नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई। आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई मेरे साथियों, जो पिछली सभा की थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया था मेरे साथियों। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 में क्या क्या सीखा था कि परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय भी क्या होता है, और ये सीख लिया था कि समान समुच्चय क्या है। जैसे कि फॉलो शब्द दे दिया है, एक्स फॉलो शब्द के एक अक्षर है। अरे भाई, एक्स फॉलो शब्द का एक अक्षर है। किसका भाई? फॉलो का अक्षर, फॉलो का अक्षर। और दूसरा क्या दिया हुआ था भाई? एक्स वाई का, यानी कि वोल्फ का एक अक्षर है, वोल्फ का अक्षर। बताओ, दोनों समान समुच्चय होंगे या समान होंगे? दोनों के दोनों समान समुच्चय होंगे, क्योंकि इनका आप जब रोस्टर रूप बनाओगे ना, रोस्टर रूप, अरे जिसमें अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करते, वो कौन सा रूप होता है? ये रोस्टर रूप, एफ ओ एल डब्ल्यू, और इसका भी यही बनेगा डब्ल्यू ओ एल एफ। और मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, क्रम तो यार कोई महत्व रखता ही नहीं है, क्रम का तो कोई महत्व होता ही नहीं है। किसमें? समुच्चय में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? समान। तो ए बराबर बी। तो आज की सभा में साथ दो टॉपिक सीखेंगे भाई, जो हमारे एक्सरसाइज 1.3 में बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो कौन कौन से टॉपिक है? अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में और वार्षिक संख्याओं के उपसमुच्चय में साथियों। तो सबसे पहले सीखेंगे हम अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में, यानी कि कोई अंतराल दिया होगा वो आपको उपसमुच्चय के रूप में उपयोग होगा मेरे साथियों। तो करते हैं शुरुआत आज की सभा की। मेरा नाम अजय चौधरी और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ भाई। तो देखो भाई, शुरुआत कर लेते हैं। अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में मेरे साथियों सबसे पहले देखेंगे हम अंतराल दो प्रकार होता है, एक संवृत और एक विवृत। यानी संवृत का अर्थ होता है बंद और विवृत का अर्थ होता है मेरे साथियों खुला। तो सबसे पहले सीखेंगे हम विवृत अंतराल। विवृत अंतराल कौन सा अंतराल? विवृत अंतराल, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल भाई? ओपन इंटरवल। तो ये क्या होता है? मान लीजिए दो संख्या है जो वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करती है, क्योंकि यार अंतराल में हम वास्तविक संख्याओं को उपसमुच्चय तो लेंगे, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय। और उपसमुच्चय क्या होता है? कोई समुच्चय जिसके सारे के सारे अवयव दूसरे समुच्चय में आते हो, तो उसे हम कौन सा समुच्चय कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। अब देखिए विवृत अंतराल, माना ए कोमा बी दो संख्याएं जो हमारे वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करते हैं। मेरे साथ किसको बिलोंग करते हैं भाई? वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को। अब हम क्या बात करते हैं, और ये हमारा समुच्चय इस टाइप से दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में। किस टाइप से दिया हुआ है भाई? एक्स है हमारा ए और बी, यानी कि ए के बराबर नहीं है, ए से बड़ा है एक्स, और बी के बराबर भी नहीं है, बी से छोटा है। इसका अर्थ क्या है? ए और बी के बीच जितने भी अवयव आएंगे ना भैया, ए और बी के बीच जितने भी अवयव आएंगे मेरे साथियों, वो हमारे इस अंतराल में शामिल होंगे। और जो इनके बीच अवयव नहीं आएंगे वो अंतराल में, यानी कि ये ए और बी अंतराल में शामिल नहीं है। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका ये है, अरे ए बी के बीच में आने वाली सारी संख्याएं शामिल है, परंतु ए बी शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। दिस इज कौन सा इंटरवल? दिस इज ओपन इंटरवल। यही तो हमारा ओपन इंटरवल है मेरे साथियों, यानी कि विवृत अंतराल। अब बात करते हैं संवृत अंतराल की। तो संवृत अंतराल क्या है? संवृत अंतराल ये है हमारा क्लोज्ड इंटरवल। और मेरे दोस्तों मेरे साथियों, ये हमारे अंतराल है ना, ये आपको जो हम अगला चैप्टर संबंध और फलन सीखेंगे उसमें बहुत ही ज्यादा यूज में आएंगे। किसी फलन का प्रांत बताइए, किसी फलन का परिसर बताइए, तो वहां पर मेरे साथियों जम के यूज होंगे मेरे साथियों। तो ध्यान से समझ लीजिए, बहुत काम आएंगे। संवृत अंतराल तो दो संख्याएं ए कोमा बी जो वास्तविक संख्याओं को बिलोंग करती हैं, और इनका जो हमें समुच्चय है वो ऐसे लिख दिया एक्स ए बी। बस इसी को देखते हैं, आपको कुछ ना कुछ तो मेरे साथियों समझ में आ ही गया होगा। क्या ए भी अंतराल में शामिल है और बी भी एक अंतराल में शामिल है। बस इसको लिखने का तरीका देख लीजिए। इसको लिखेंगे इस टाइप से, ए बी बड़ा ब्रैकेट और ये हमारा शामिल हो जाएगा। दिस इज क्लोज इंटरवल। कौन सा इंटरवल? क्लोज इंटरवल, यानी कि कौन सा? संवृत अंतराल। अब थोड़ा और सोच लेते हैं,
इस टाइप से भी तो हो सकता है कि एक संख्या तो शामिल हो और दूसरी नहीं हो, पहली शामिल है दूसरी शामिल नहीं है, या फिर पहली शामिल नहीं है और दूसरी शामिल है। यानी कि मेरे साथियों कैसे भाई, ऐसे, अरे कैसे भाई मेरे साथियों, कैसे यार, ऐसे देखो, कोई आपको समुच्चय निर्माण रूप दिया हुआ है एक्स, ए तो शामिल है और बी शामिल नहीं है, बताओ इसको आप कैसे लिखोगे? कुछ नहीं है यार, जिधर की तरफ जो शामिल है उधर की तरफ बड़ा ब्रैकेट और जो शामिल नहीं है उधर की तरफ छोटा ब्रैकेट, यानी कि वक्र कोष्ठक। तो x यानी कि इसे अंतराल के रूप में कैसे लिखोगे? इसे लिखेंगे हम अंतराल के रूप में, a हमारा शामिल है यानी कि बड़ा ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? बड़ा ब्रैकेट, और a हमारा शामिल नहीं है जो b, इसकी तरफ हमारा छोटा ब्रैकेट। ये इसको लिखने का तरीका हो गया। अब एक और रूप, एक और प्रकार बन सकता है, बस एक और बन सकता है, और क्या बन सकता है देखिए कि भाई ऐसे दिया हुआ है y x, a तो शामिल नहीं है परंतु बी शामिल है, ए अपवर्जित है, बी अंतर्विष्ट है, बी सम्मिलित है मेरे साथियों। क्या है? सम्मिलित। तो देखे भाई ए शामिल नहीं परंतु बी हमारा शामिल, तो बी की तरफ बड़ा ब्रैकेट। तो ये चार ही रूप है और मेरे साथियों ये चार ही हमारे रूप है। तो एक सवाल कर भी लेते हैं इस टाइप का। आपको दिया हुआ है एक्स, क्या दिया हुआ है भाई? यानी कि आपको एक कोई समुच्चय दिया हुआ है बाई, और x की वैल्यू आपको दी हुई है 1 से 4। बताओ इसको विवृत अंतराल के रूप में लिखिए, अंतराल के रूप में लिखो। कैसे लिखोगे बताओ? कह रहे कैसे लिखोगे? कुछ नहीं है, ऐसे लिखेंगे बस। आ जाइए, एक शामिल है या नहीं है बताओ? नहीं है ना, एक शामिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अरे एक शामिल नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, चार और तो शामिल है भाई, चार भी शामिल नहीं है तो ये भी हमारा छोटा ब्रैकेट। तो ये हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं कि भाई दोनों शामिल वाले की। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, x 0 से 1, 0 भी अंतर्विष्ट है, 1 भी अंतर्विष्ट है, यानी कि दोनों इंक्लूड है भाई, दोनों समुच्चय में इंक्लूड है मेरे साथियों। अब इसे अंतराल के रूप में कैसे लिखते हैं वो देखिए। अंतराल के रूप में ऐसे लिखेंगे इसे भाई, 1 सॉरी 0, 0 शामिल है, इंक्लूड है, और 1 भी इंक्लूड है। तो क्या करेंगे? कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब मेरे साथियों और सवाल देखते हैं भाई, जैसे कि इस टाइप को देख लेते हैं, वाई एक शामिल नहीं परंतु 5 शामिल है। आप इसे किस तरह लिखोगे? वही चौथा रूप जो हमने बताया हुआ था, एक तो शामिल नहीं है परंतु 5 शामिल है ना। अब एक और आ सकता है कि एक शामिल है 5 शामिल नहीं है, तो उसको इस टाइप से लिख देंगे, बस फिनिश हो गए हमारे अंतराल उप समुच्चय के रूप में। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द हो, कोई पीड़ा हो जाए तो मेरे साथियों कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगले लेक्चर में सारी पीड़ा को हम क्लियर कर देंगे। तो अब अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है समुच्चय वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं के उप समुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सबसे पहले मुझे ये बताइए, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है भाई 1 से, और पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक 0, 1, 2, 3, और 0 के लेफ्ट साइड -1, -2, और पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या जो p बटे q के रूप में होती है पूर्णांक, उनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्यों हमारा 0 नहीं होता है बस। तो मेरे साथी ये जो हमारी संख्या है ना, यही वास्तविक संख्याओं की उप समुच्चय है। तो इनको कैसे लिखते हैं आ जाइए देखते हैं भाई। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों, अंतराल को जम के समझ लीजिएगा, जम के मेहनत कर लीजिएगा इस अंतराल में। जब प्रांत और परिसर पूछेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए समझने में मेरे साथियों। तो देखें भाई कौन सा अगला टॉपिक, समुच्चय
भाई समुच्चय के, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, ये हमारे रियल नंबर है। वास्तविक संख्याओं, वास्तविक संख्याओं या संख्या के उपसमुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय बहुत बार समझा हुआ है, देखा हुआ है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें और समुच्चय निर्माण रूप दे दे तो उसको हमें प्राकृत के स्वरूप में रोस्टर रूप में लिखना है। तो अब क्या करते हैं, देखिए प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्या है भाई, प्राकृत संख्याएं। एक से स्टार्ट हुई, 2 3, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। इसके बाद देखिए भाई प्राकृत संख्याओं के बाद पूर्णांक संख्याएं, कौन सी संख्या भाई, पूर्णांक संख्याएं। 0 -1 -2 1 2, इधर भी दोनों तरफ चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा भाई, दोनों तरफ चलता जाएगा। अब परिमेय संख्याएं, ये थोड़ा समझ लीजिए कि परिमेय संख्याएं कैसे होगी। तो परिमेय संख्याएं कुछ नहीं है, समुच्चय निर्माण रूप लिख देता हूं इसका। x किस टाइप से होगी, x इस टाइप से होगी भाई, p और q के रूप में। बस खेल यही है कि ये p और q क्या है, एक पूर्णांक है मेरे साथियों। क्या है भाई, पूर्णांक। तो p और q पूर्णांक है भाई, पूर्णांक है, और हमारा q 0 के बराबर नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्याएं का समुच्चय। तो मेरे दोस्तों क्या पूर्णांक और अपरिमेय संख्या और होती है, जैसे कि इन तीनों को हटा, ये तीनों नहीं हो वो संख्याएं वास्तविक संख्याओं की समुच्चय, जैसे कि हमारी √2 √3 पाई, इस टाइप की संख्याएं, ये हमारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है मेरे साथियों। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। कौन से नंबर, इरेशनल नंबर मेरे साथियों। तो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याओं को आप किससे दर्शाते हो, p से, और परिमेय को q से, पूर्णांक को किससे दर्शाते हो, z से। तो पूर्णांक को हम z से दर्शाते हैं, प्राकृत को n से। किससे दर्शाते हैं मेरे साथियों, n से। तो अपरिमेय संख्याएं, कौन सी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं, परिमेय संख्याओं को छोड़कर सारी की सारी संख्याएं, सारी संख्या हमारी अपरिमेय हो जाएंगी, सारी संख्याएं अपरिमेय। तो मेरे साथ एक बहुत बढ़िया चीज लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान समझिएगा। क्या प्राकृत संख्या हमारी पूर्णांक की उपसमुच्चय होंगी, हाँ 1 2 3 4 बिल्कुल। तो प्राकृत संख्या हमारे पूर्णांक की उपसमुच्चय होंगी, और उसके बाद क्या पूर्णांक परिमेय संख्याओं की उपसमुच्चय होंगी, बताओ। क्या पूर्णांक हमारे परिमेय संख्याओं की उपसमुच्चय हो सकती है, हाँ पूर्णांक परिमेय संख्याओं की उपसमुच्चय हो सकती है, नहीं होएंगी मेरे साथियों, उपसमुच्चय जरूर होंगी, सबसेट जरूर होंगी, क्योंकि पूर्णांक -2 -1 0 1 2 है, ये p बाई क्यू के रूप में है। तो क्या 1/1 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, -1 को इस टाइप से नहीं लिख सकता। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या है, कब समुच्चय जरूर होती है मेरे साथियों। और अब देख लेते हैं इस टाइप से हमारी क्या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं को समुच्चय हो सकती है। क्या ये पाई √3 √2 ये हमारी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बिलोंग नहीं करेंगी, यानी कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में नहीं आएंगी, बताओ आएंगी ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फिर अपरिमेय, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या में हमारी वास्तविक संख्याओं की उपसमुच्चय हो जाएंगी। उपसमुच्चय क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। बस उपसमुच्चय भाई मेरे साथियों, उपसमुच्चय ये होता है कि किसी अवयव के सारे अवयव किसी दूसरे अवयव में आ जाए तो वो पहला अवयव दूसरे अवयव के लिए उपसमुच्चय कहलाता है मेरे साथियों। अगर दोनों समान नहीं है तो प्रॉपर, अदरवाइज प्रॉपर नहीं होगा। अब बात करते हैं वो अपरिमेय संख्या की। तो एक रिलेशन लिख रहा हूं मेरे साथियों, भाई ध्यान से देखिएगा। परंतु एक और बात, क्या प्राकृत संख्याएं अपरिमेय, एक बात बताओ, क्या प्राकृत संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याओं की उपसमुच्चय हो सकती है किसी तरीके से, ना, बताओ। 1 2 3 क्या ये हमारे प्राकृत संख्या में आएंगी, सॉरी अपरिमेय संख्याओं में आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगे। अपरिमेय संख्या में तो इस टाइप की संख्या आएंगी, √2 √3 पाई,
इस टाइप की संख्या आएंगी? तो बिल्कुल नहीं। तो एक रिलेशन क्या बन क्या रहता है, ध्यान रखना मेरे साथी, बहुत ही काम आ सकता है। ये क्या रिलेशन है भाई? तो देखो भाई, एक बात ध्यान रखनी थोड़ी सी, प्राकृत संख्याएं पूर्णांक की उपसमुच्चय होती हैं, यानी कि जेड की, और जेड एक परिमेय संख्याओं की उपसमुच्चय होती हैं, यानी कि जेड परिमेय संख्याओं की उपसमुच्चय होती हैं। और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं की उपसमुच्चय होती है मेरे साथियों। किनकी भाई? वास्तविक संख्याओं की। और अपरिमेय संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो वास्तविक संख्याओं की उपसमुच्चय भी जरूर होंगी, यानी कि जैसे कि अरे यार हमारी ये टी से दर्शाते हैं। पहले तो ये बात ध्यान रखें कि अपरिमेय संख्याओं को टी से, परिमेयों को की से, क्यू से, और हमारी पूर्णांकों को जेड से, और प्राकृत संख्याओं को एन से। तो देखिए भाई टी, बिल्कुल। अब लास्ट में एक बात, नेचुरल नंबर उपसमुच्चय नहीं होंगी अपरिमेय संख्याओं की, बस मेरे साथ ये ध्यान रखिए। और क्यों नहीं होंगी? 1 2 3 प्राकृत संख्याएं अपरिमेय संख्या में आएंगे, √2, √3, पाई। बताओ कौन सी संख्या आपको अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय मिल रही है? कोई सी भी नहीं मिल रही, किसी भी तरह नहीं मिल रही, मिल ही नहीं रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा भाई? यही हमारा, बताओ क्या हो जाएगा? रिलेशनशिप। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस रिलेशन को ध्यान रखें, और आई होप आपके सबक से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। तो प्लीज इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।